दोस्तों, एक युवक होता है जिसको अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक शादीशुदा महिला से प्रेम हो जाता है। और वो महिला पहले से ही शादीशुदा होती है, लेकिन उन दोनों के बीच अवैध रिश्ते बन जाते हैं और अवैध संबंध बन जाते हैं। और इसका कारण होता है कि वो जो शादीशुदा महिला होती है, उसका पति विदेश चला जाता है। यानी कि पैसे कमाने के लिए उसका पति सऊदी अरब चला जाता है और 5 सालों तक घर लौटकर नहीं आता है। इसी बीच उसकी पत्नी का अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं और शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। और ये सिलसिला पिछले 5 सालों से चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से उस महिला का पति सऊदी अरब से वापस लौटकर अपने घर आ जाता है। और उसके बाद जब इस घटना के बारे में उसके पति को पता चलता है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ था। और जैसे ही ये पता चलता है, तो उसके बाद बवाल मच जाता है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आखिर उसमें जान जाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो कोई और नहीं बल्कि उस शादीशुदा महिला का पति होता है। आखिर ऐसी क्या घटना घटी जिसकी वजह से उस महिला ने अपने ही पति की हत्या करवा दी? आज के इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह कहानी है, दिल दहला देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि जिस पत्नी पर लोग आज आंख बंद कर भरोसा कर रहे हैं, वही पत्नी उसे धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले की है और उसी के अंतर्गत किरतपुर थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर एक महिला रहती है जिनका नाम अमरीन होता है और उसकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष के आसपास होता है। और उसका पति होता है जिसका नाम मोहम्मद फारूक होता है। और वो अपने घर परिवार चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो विदेश चला जाता है। यानी कि वो एक सऊदी अरबिया देश में जाता है, जहां पर वो रहकर पिछले 5 सालों तक कमाई करता है, खूब सारे पैसे कमाता है। लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़कर जैसे ही सऊदी अरब जाता है, तभी उसकी पत्नी का गांव में ही रहने वाले एक युवक जिसका नाम मेहरबान होता है, उसके साथ उस महिला का अवैध रिश्ता हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और मिलना जुलना होता रहता है। ये सिलसिला पिछले 5 सालों तक चलते रहता है, जब तक उसका पति सऊदी अरब में रहता है। लेकिन 5 साल बीतने के बाद उसका पति सऊदी अरब से लौटकर वापस अपने घर आ जाता है। और जब वो अपनी पत्नी से मुलाकात करता है, अपनी पत्नी के पास जाता है, तो पता चलता है कहीं से उस मोहम्मद फारूक को ये भनक लग जाती है कि उसकी पत्नी का बगल में ही रहने वाले मेहरबान नाम के व्यक्ति के साथ अवैध रिश्ते हैं और अवैध संबंध है। इसको लेकर मोहम्मद फारूक अपनी पत्नी अमरीन को बहुत ही ज्यादा मारते पीटते हैं और उसे घर से निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं। जैसे ही ये बात उसके प्रेमी जो है मेहरबान को पता चलता है, वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और क्रोधित हो जाता है। और फिर किसी दिन सुनसान जगह पर एक बार अमरीन से मिलने की कोशिश करता है और तभी वो दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि क्यों ना फारूक को ही रास्ते से हटा दिया जाए। ना वो रहेगा, ना बीच में मेरा पत्थर रास्ते का रोड़ा बनेगा। और तभी वो उसकी ही पत्नी अमरीन अपने प्रेमी मेहरबान के साथ मिलकर अपने पति की खौफनाक हत्याकांड की साजिश रचती है। और तभी उसके पड़ोस में रहने वाला जो मेहरबान था, वो अपना एक दोस्त उमर को भी अपने साथ मिला लेता है और वो मोहम्मद फारूक को अपने ही बाइक पर बैठाकर ले जाता है और जंगल की ओर, जहां पर सुनसान जगह पड़ता है, वहीं पर वो उस फारूक को गोली मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके सर को पत्थर से कुचल देता है और उसके बाद उसकी बॉडी को झाड़ियों में फेंक देता है। जैसे ही गोलियों की तरतराहट की आवाज सुनाई देती है, वहीं कुछ दूरी पर कुछ किसान लोग
काम कर रहे होते हैं। जैसे उन्हें ये आवाज सुनाई देता है, वो लोग बिना कुछ देरी किए हुए ही इस घटना की जानकारी किरतपुर थाना क्षेत्र को देते हैं। लेकिन तब तक वो जो दोनों व्यक्ति होता है, वो उस घटना स्थल से फरार हो चुके थे। किरतपुर थाना स्टेशन के जो इंचार्ज होते हैं, वो अपने टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं जिस जंगल में उस गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। जब किसान के कहने पर उस स्थान पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले उस जंगल की ओर जाते हैं जिधर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी थी। तब पता चलता है कि वहां पर एक युवक की लाश पड़ी है, जिसकी सर बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया गया था। उसके चेहरे को बेरहमी से जो है उस छत विछत कर दिया गया था, ताकि उसकी पहचान ना हो सके। आखिरकार पुलिस उसकी बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और इस मामले में वहां पर काम कर रहे किसानों से पूछताछ करते हैं। तब पता चलता है कि एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर आए थे, लेकिन तभी अचानक से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, और इसी दौरान गोलियां चलने की वजह से वहां पर 2 व्यक्ति बाइक पर बैठकर वापस चले जाते हैं, लेकिन तीसरे का कोई भी पता नहीं चलता। जैसे ही पुलिस को किसानों के द्वारा इस बातों की जानकारी होता है, वो उस रोड की सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर देते हैं, जिस सीसीटीवी में वो लोग जिस रास्ते से आए हुए थे। कई सारे सीसीटीवी चेक करने के बाद ये एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं, जिसमें वो एक बाइक पर 3 युवक जाते हुए दिखाई देते हैं, और उस बाइक के नंबर से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये बाइक किसका था और वो तीनों व्यक्ति कौन थे। जैसे इस मामले में पता लगाने के लिए पूछताछ करता है, तब पता चलता है कि वो व्यक्ति जो था उसका नाम मेहरबान होता है, और वो उसी इलाके में रह रहा था। जब उससे ये पूछताछ की जाती है कि एक व्यक्ति का हमें डेड बॉडी मिला है, जिसकी पहचान उसके सऊदी अरब से लौटने के बाद उसकी जो है बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जब वहां पे लोगों से पूछताछ की जाती है, तब पता चलता है कि मोहम्मद फारूक भी उसी एरिया का रहने वाला था, और आखिरी बार उन दोनों युवक के साथ ही इसे देखा गया था। तो पुलिस को कहीं ना कहीं उस मेहरबान के ऊपर शक होने लगता है। तभी उसका नंबर सर्वालाइंस पे डालते हैं और उसकी लोकेशन को ट्रैक करने लगते हैं। तभी वो मेहरबान जो होता है अपना दोस्त उमर के साथ जंगल की ओर गया होता है। तभी पुलिस को उस जंगल की लोकेशन ट्रैक होती है, और वहां पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करते हैं। इसी दौरान वो दोनों दोस्त मिलकर पुलिस के ऊपर ही गोलियां चला देते हैं, जिसमें एक पुलिस वाले को कंधे पर गोली लग जाती है, और इसी के दौरान फायरिंग करने के दौरान पुलिस अपनी आप को बचाने के लिए उस युवक को पकड़ने के लिए गोलियां चलाते हैं, जिसमें मेहरबान को पाँव में गोली लग जाती है। तब पुलिस उसे पकड़कर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और इस मामले का पूरा खुलासा करते हैं। तब जो सच्चाई निकल कर आती है, उससे पूरा बिजनौर शहर हिल जाता है, और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। मेहरबान बताता है कि जब मोहम्मद फारूक अपनी पत्नी को छोड़कर सऊदी अरब कमाने के लिए वैसे विदेश चला गया था, तब पिछले 5 सालों से उसकी पत्नी मेहरलिन के साथ उसका अवैध संबंध होता है, और उसके साथ अवैध रिश्ते होते हैं। और जब वो वापस लौटकर वापस अपने घर पत्नी के पास आता है, तो उसकी पत्नी अमरीन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसके साथ उसका पति मारपीट करने लगता है और उसे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा देती है। इसीलिए वो मुझे कहती है कि तुम मेरे पति को रास्ते से ही हटा दो, ना वो हमारे बीच रहेगा, ना हमारे रास्ते का कांटा बनेगा। इसीलिए मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर उस फारूक को जंगल में ले जाते हैं, जहां पर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इस तरह से वो पुलिस के सामने इस हत्याकांड का खुलासा करता है। जैसे ही पुलिस को उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है, फौरन ही उसकी पत्नी अमरीन को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं, और उन तीनों को जेल भेज दिया जाता है, और इन तीनों के ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन आश्चर्य और हैरानी की बात है कि जिस पत्नी को हर सुख सुविधा देने के लिए पति उससे दूर होकर पैसे कमाने के लिए चला जाता है, वही पत्नी अपनी सुख सुविधा के लिए
गैर मर्द के साथ अवैध रिश्ते बना लेते हैं, अवैध संबंध बना लेते हैं। और यहाँ तक कि नौबत यहाँ ऐसी पहुंच जाती है कि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या तक करवा डालती है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। बाकी इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों का क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा, फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।